कभी कभी एक सवाल हमारे मन में सिर्फ उठता नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया को हिला देता है। गॉड आखिर कौन है? एक शब्द, बस 3 अक्षर, और इसके पीछे सदियों की खोज, डर, आश्चर्य और एक बहुत गहरा कॉल छुपा हुआ है। वही पुकार जो मनुष्य ने अपनी सीमाओं पर खड़ी होकर दी थी, और धीरे धीरे वही पुकार एक नाम बन गई, एक शक्ति बन गई और एक छवि बन गई। हम धर्म स्थलों में तलाशते रहे, हम ग्रंथों, विज्ञान और दर्शन में उतरते रहे, लेकिन एक बात हम सब भूल गए कि इस शब्द की अपनी एक यात्रा है, एक जन्म है और एक विकास है। दोस्तों, आज हम उसी यात्रा में उतरने वाले हैं। आज आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो नहीं चलने वाला, बल्कि आज आप एक खोज में प्रवेश करने वाले हैं। एक ऐसी खोज जो आपकी सोच को, आपके विश्वास को और शायद आपके अपने आप को भी बदल दे। आज हम देखेंगे कि गॉड शब्द कहां से आया, कैसे एक प्राचीन पुकार एक भाषा बन गई और वह भाषा एक कल्पना और वह कल्पना एक देवता। हम कार्ल जुंग के मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे, जहां ईश्वर कोई भारी सत्ता नहीं बल्कि हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का एक पैटर्न है, एक आर्केटाइप जो हर संस्कृति में, हर कथा में, हर मनुष्य में दोहराया जाता है। फिर हम प्रवेश करेंगे आधुनिक विज्ञान की उस तह में जहां क्वांटम फिजिक्स कहती है कण तब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक कि कोई उन्हें देख ना ले, यानी ऑब्जर्वर इफेक्ट। और तो क्या चेतना ही वास्तविकता का आधार है? क्या ब्रह्मांड एक यूनिवर्सल माइंड है? और क्या हम इस अनंत के बस छोटे से झरोके हैं? और अंत में हम पहुंचेंगे वेदांत के उस मोड़ पर जहां ईश्वर और ब्रह्मांड दो नहीं, जहां तुम और वह दो नहीं, जहां कहा जाता है तत्वसी मतलब तुम वही हो। यह वीडियो आपका दिमाग भी खोलेगा और दिल भी। यह आपको चुनौती देगा और आपको अपनी ही गहराई से मिलवाएगा। और शायद पहली बार आप गॉड को किसी बाहरी किताब, किसी मूर्ति, किसी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह देख पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अंदर की है। प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम ब्रिज के एपिसोड नंबर 10 पर। तो चलिए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है लिंग्विस्टिक आकाशगंगा से, यानी प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा से, जिससे यूरोप और भारत की अधिकांश भाषाएं निकली। वहां एक बहुत अद्भुत शब्द मिलता है, ग्यूटोम, जिसका अर्थ था वह जिसे बुलाया गया हो, या वह जिसका आह्वान किया गया हो। मतलब ईश्वर का मूल अर्थ कोई ऊपर बैठा देवता नहीं था, बल्कि मानव का अपना ही एक पुकार था। जब इंसान असहाय होता था, डरा होता था, टूट जाता था, तब उसके भीतर से निकलने वाली आवाज ही गॉड बनती गई। ईश्वर मतलब एक पुकार, देवता मतलब एक अनुभव और नाम मतलब एक निशान। सैकड़ों साल बाद जब भाषाएं बदली और यह प्रोटो इंडो यूरोपियन जड़ आगे बढ़ी और प्रोटो जर्मनिक दुनिया में पहुंची, वह इसका नया रूप बना गुडा, जिसका अर्थ था वह इकाई जो श्रद्धा के योग्य हो। यानी पुकार धीरे धीरे सम्मान और फिर पूजा में बदल गई। और यहाँ हुआ एक बहुत बड़ा परिवर्तन, यानी जो पुरानी अंग्रेजी है वही शब्द बना गॉड, स्मॉल GOD। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शुरुआत में यह शब्द किसी पुरुष या स्त्री के लिए नहीं था। मतलब ना तो मैस्कुलाइन और ना ही फेमिनाइन, बल्कि यह नपुंसकलिंग, मतलब न्यूट्रल जेंडर था। यानी वह एक निराकार शक्ति थी। मतलब ईश्वर को ही या वह की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि एक फोर्स, एक पावर और एक न्यूट्रल प्रेजेंस की तरह समझा जाता था। धर्मों के फैलने के बाद और लैटिन शब्द ड्यूस के प्रभाव में यह फोर्स धीरे धीरे एक पर्सन में बदल दी गई। और यही वह क्षण था जब ईश्वर पहली बार रूप लेने लगे, पहली बार जेंडर तोड़ दिया गया और पहली बार उन्हें ही कहकर पुकारा गया। अब जरा रुकिए और सोचिए कि प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट कहती है जिसे पुकारा जाए, प्रोटो जर्मनिक कहता है जो पूजा के योग्य हो, और ओल्ड इंग्लिश कहता है एक देवीय शक्ति। इन तीनों को जोड़कर एक गहरा सा सामने आता है कि ईश्वर बाहर से नहीं आए, हमने उन्हें बुलाया, हमने उन्हें अर्थ दिया और हमने उन्हें रूप दिया। ईश्वर अपने मूल में हमारी पुकार का जवाब थे, और वही पुकार धीरे धीरे एक नियति, एक व्यक्ति और एक देवता में बदल गई। और यहाँ से कहानी और गहरी शुरू होती है। अब जब हमने समझ लिया कि गॉड शब्द एक पुकार से जन्मा, एक भाषा में विकसित हुआ और संस्कृति में रूप लेता गया,
तो अगला सवाल अब अपने आप उठता है कि अगर यह शब्द हमारे द्वारा गढ़ा गया है, तो फिर हमारे दिमाग में ईश्वर की छवि कहाँ से आई? सोचिए, कौन सी शक्ति है जो हर संस्कृति में ईश्वर की समान तस्वीर बनाती है? और इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं कार्ल जंग और मनोविज्ञान के उस रहस्यमय संसार में, जहां गॉड कोई एक आर्केटाइप बनकर जन्म लेता है। कार्ल जुंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। जुंग ने कहा, ईश्वर बाहर नहीं है, वह पहले से ही हमारे भीतर है। लेकिन यह अंदर कोई भावना नहीं, कोई चाहत नहीं, बल्कि एक संरचना है, यानी हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस की। जुंग के अनुसार हर संस्कृति, हर सभ्यता, दुनिया के हर हिस्से में लोग ईश्वर की लगभग समान अवधारणा क्यों बनाते हैं? क्यों? सोचिए, क्या सबने एक ही किताब पढ़ी? बिल्कुल नहीं। क्या सबने एक ही अनुभव किया? वो भी नहीं। तो फिर जुंग कहते हैं, क्योंकि ईश्वर एक आर्केटाइप है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पैटर्न जो जन्म से ही हमारे भीतर मौजूद है। अब आर्केटाइप क्या होता है? वह छवि जिसे हमने सीखा नहीं बल्कि विरासत में पाया है। आपने गौर किया होगा कि दुनिया की हर संस्कृति में एक सृजनकर्ता है, एक रक्षक है, एक न्याय करने वाला है, एक शक्ति है, एक करुणा है। सारे जो कॉन्सेप्ट है, सबकी छवियां अलग अलग होते हुए भी उनके गुण लगभग समान है। जुंग कहते हैं कि ये समानता कोई संयोग नहीं है, यह हमारे अवचेतन के अंदर रखा हुआ गॉड इमेज है, एक ऐसा पैटर्न जो हमारे डीएनए जितना ही पुराना है। जुंग का सबसे चौंकाने वाला विचार यह था कि अगर ईश्वर पूर्ण है, तो उसमें सिर्फ अच्छाई कैसे हो सकती है? जुंग कहते हैं कि ईश्वर की पूर्णता का मतलब है कि वह प्रकाश भी है और वह अंधकार भी है, वह सृजन भी है और वो विनाश भी है, वह दया भी है और कठोर न्याय भी है। यानी ईश्वर किसी बक्से में बंद गुड कैरेक्टर नहीं है, बल्कि पूर्णता का प्रतीक है, जहां विरोधाभास भी मिलकर एक हो जाते हैं। और दोस्तों, यह बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है, जब हम ईश्वर की तलाश बाहर करते हैं, तो हम असल में अपने भीतर के उस आर्केटाइप की तलाश कर रहे होते हैं, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए जब भी आप दुखी होते हैं, या कह सकते हैं कि अकेलेपन में होते हैं या टूटकर बिखर जाते हैं, तब अचानक प्रार्थना अपने आप फूट पड़ती है। या कोई धार्मिक प्रोग्रामिंग नहीं होती, या हमारे आर्केटाइप की प्रकार होती है। और यही कारण है कि एक नास्तिक भी, जब कहते हैं ना कि सब सबसे कठिन क्षणों में किसी ऊपर वाली शक्ति की ओर अपने आप मुड़ जाता है। और यह मनोविज्ञान है, यह मानवता का शेयर्ड ब्लूप्रिंट है। और अब एक और सवाल जो सब कुछ बदलने वाला है। अगर ईश्वर हमारे भीतर है, एक तरह से एक आर्केटाइप की तरह पहले से मौजूद है, तो फिर सवाल ये होता है कि क्या चेतना यानी कॉन्शियसनेस ही वह स्थान है जहां ईश्वर जन्म लेता है? और क्या विज्ञान भी अब उसी दिशा में इशारा कर रहा है? इसका जवाब है हाँ। और यही हम अब प्रवेश करने वाले हैं उस रियल में, जिसे आधुनिक विज्ञान क्वांटम रियलिटी कहता है। अब ये क्या ऐसे समझते हैं, जहां कण अस्तित्व में आते नहीं है जब तक कोई उन्हें देख ना ले। एक ऐसी जगह जहां चेतना सिर्फ एक ब्रेन फंक्शन नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम साबित होने लगती है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया ठोस नहीं है या कणों से बनी है, लेकिन ये कण किसी एक निश्चित स्थिति में तब तक नहीं होते जब तक कि कोई उन्हें देख ना ले। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। मतलब जब तक कि कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, यानी ऑब्जर्व करने वाला, तो कण एक साथ हर जगह भी है और कहीं भी नहीं है। एक ऐसी स्थिति में जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन, जैसे ही देखने वाला आता है, कण एक वास्तविक स्थिर स्वरूप में ढह जाते हैं, रियलिटी कोलैप्स हो जाती है और रियलिटी अपीयर्स हो जाती है। सोचिए, अगर ब्रह्मांड की हर चीज कणों से बनी है, तो यह देखने वाला कौन है? यह परम ऑब्जर्वर कहाँ है? क्या वह चेतना है? क्या वह गॉड है? विज्ञान के पास इसका जवाब नहीं, लेकिन उसी अनकहे हिस्से में आध्यात्मिकता की रोशनी जगमगाने लगती है। और अब आते हैं एक और माइंड ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट पर, जो है रॉजर पेनरोस और स्टुअर्ट हैमरॉफ की थ्योरी ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन, जो आपके दिमाग को अंदर से हिलाने वाली है। वे कहते हैं कि चेतना दिमाग की उपज नहीं, बल्कि क्वांटम स्तर पर पैदा होने वाली एक घटना है। हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर एक छोटे छोटे माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं,
इनमें क्वांटम लेवल एक्टिविटीज होती है और ये एक्टिविटीज मिलकर मानव चेतना को जन्म देती है। बट हियर्स द ट्विस्ट, यह चेतना सिर्फ हमारी नहीं है या उस यूनिवर्सल फील्ड से जुड़ी हुई है जिसमें पूरा ब्रह्मांड लयबद्ध है। जैसे हम सब कह सकते हैं ना, एक ही विशाल यूनिवर्सल माइंड की छोटी छोटी खिड़कियां या विंडोज है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना कोई बायोलॉजिकल फेनोमेनन नहीं है, बल्कि मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन का गुण होता है, ग्रेविटी मास का गुण होता है, वैसे ही चेतना पूरे ब्रह्मांड का मूल गुण है। मतलब चेतना किसी जीव की संपत्ति नहीं है, बल्कि उसी स्पेस टाइम का गुण है जहां ब्रह्मांड फैला हुआ है। चेतना केवल अनुभव नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन का एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इंटेलिजेंट पैटर्न है। कुछ वैज्ञानिक इसे ऐसे समझाते हैं कि यूनिवर्स इज नॉट ए थिंग, यूनिवर्स इज ए प्रोसेस, यूनिवर्स इज एन एल्गोरिदम, एक इनफाइनाइट एल्गोरिदम जो केस को हार्मनी में बदल देता है। अब आप सोचिए, अगर ब्रह्मांड सूचना यानी इंफॉर्मेशन को इतनी बुद्धिमानी से संगठित करता है, तो क्या इंटेलिजेंस वही यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जिसे सदियों से ईश्वर कहा जाता है? अब यहाँ पर तीन रास्ते एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। पहला, भाषा कहती है कि गॉड एक पुकार था। दूसरा, मनोविज्ञान कहता है कि गॉड एक आर्केटाइप है। और तीसरा, विज्ञान कहता है कि कॉन्शियसनेस ही रियलिटी को जन्म देती है। तो क्या कोई गॉड कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक चेतना है और एक यूनिवर्सल फील्ड है, एक ऐसा एल्गोरिदम जिससे वास्तविकता खुद जन्म लेती है? ये सवाल पूछिए। या विज्ञान भी और अध्यात्म भी एक ही दिशा में इशारा करने लगते हैं कि एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस और सब कुछ उसी एक चेतना का विस्तार है। दोस्तों, अब तक हम एक अद्भुत यात्रा से गुजर चुके हैं, शब्दों की उत्पत्ति से लेकर मनोविज्ञान के आर्केटाइप से और क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमय दुनिया से। और अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस भूमि में जहां सत्य ना तो प्रयोगशाला में मिलता है, ना निरीक्षण में मिलता है, बल्कि अनुभव में मिलता है। और यह भूमि है वेदांत। वेदांत कहता है कि ईश्वर कोई एंटिटी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं, ईश्वर तो ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? वो है सच्चिदानंद, यानी शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना और शुद्ध आनंद। यह परिभाषा इतनी गहरी है कि इसे समझने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, अद्वैत वेदांत कहता है कि गॉड मतलब यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस मतलब यू। लेकिन ध्यान रखिए, वेदांत में ईश्वर और ब्रह्म एक ही नहीं, उनमें एक सब्शल अंतर है। कैसे? वेदांत कहता है कि ब्रह्म निर्गुण है, यानी बिना रूप के, बिना गुणों के, बिना आकार के और बिना सीमा के, बाउंड्रीज के। लेकिन जब यही ब्रह्म अपनी माया शक्ति के माध्यम से इस संसार में जुड़ता है, तो वह ईश्वर कहलाता है, सृष्टि का स्वामी, व्यवस्था का रचयिता। और ऐसे मान सकते हैं कि जैसे पहचान एक ही है, लेकिन रोल्स अलग अलग होते हैं। ब्रह्म का मतलब हो गया अल्टीमेट रियलिटी और ईश्वर का मतलब हो गया ब्रह्म का फंक्शनल रूप। कुमार भी वही है और मिट्टी भी वही है। दोस्तों, वेदांत चेतना के चार रूपों में समझाता है और यह सबसे हाई डेफिनेशन मेटाफिजिक्स है जो किसी आज तक की सिविलाइजेशन ने दी है। नंबर है पहला है विश्व, वह जागृत अवस्था जहां हम भौतिक दुनिया देते हैं, मेटलिस्टिक वर्ल्ड, जहां ब्रह्मांड का स्थूल रूप है। दूसरा है हिरण्यगर्भ, वह सबशल लेयर जहां पर कलेक्टिव माइंड काम करता है, यानी यह यूनिवर्सल माइंड है, माइंड का स्टेट है। और तीसरा है ईश्वर, वह कॉज स्टेट जो पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करता है, यानी क्रिएटर, सस्टेनर, ऑर्डर गिवर। चौथा है तुरीय, वह शुद्ध चैतन्य जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, ना जगत, ना मन, ना ईश्वर, सिर्फ उसका प्रकाश। और यही तुरीय है, वेदांत का असली दिल है, यही अद्वैत का मूल है और यही ब्रह्म है। और ये वेदांत कहता है कि तब तुम वसी, मतलब तुम वही हो, यू आर दैट। यही तुम्हारा सच्चा रूप है, ना यह शरीर है, ना यह मन, ना यह नाम, ना यह कहानी। तुम हो वह अनंत चेतना जिससे इस संसार ने गॉड नाम दिया है। अब आते हैं गीता पर, जो उस अनुभव को अधिक मानवीय भाषा में समझा सकती है। गीता के 10वें अध्याय में, यानी विभूति योग में, अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, मैं आपको कहाँ कहाँ देखूं? और भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जहां श्रेष्ठता हो वहां मैं हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, प्राणियों के हृदय में आत्मा मैं हूँ।
यहाँ एक अद्भुत शिफ्ट होता है। यदि ईश्वर बाहर नहीं खोजा जाता, ईश्वर दृष्टि में खोजा जाता है। कृष्ण कह रहे हैं कि दुनिया को अलग अलग हिस्सों में मत देखो, एकता में देखो, वही मैं हूं। या द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, यानी सेपरेशन से यूनिटी की ओर, और यही वास्तविक गॉड रियलाइजेशन है। अब आपको एक चीज यहाँ पर नोटिस करनी चाहिए कि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एवरीथिंग इज वन फील्ड, और अद्वैत वेदांत कहता है कि एवरीथिंग इज वन ब्रह्म। दोनों की भाषा अलग अलग है लेकिन दिशा एक ही तरफ है। साइंस कह रहा है अंडरलाइंग इंटेलिजेंस, और वेदांत कहता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सेम रियलिटी डिफरेंट डोर्स। दोस्तों, यहाँ पूरी यात्रा एक बिंदु पर आकर मिल जाती है कि भाषा ने कहा गॉड एक पुकार है, साइकोलॉजी ने कहा गॉड एक आर्केटाइप है, विज्ञान ने कहा कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी, वेदांत ने कहा कॉन्शियसनेस ही वास्तविकता है, और भगवत गीता ने कहा कि वह चेतना तुम ही हो। अब सवाल यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, अब सवाल यह है कि क्या तुम उस स्तर की चेतना तक पहुंच सकते हो जहां ईश्वर कोई एंटिटी नहीं बल्कि अनुभव बन जाए। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस महायात्रा के सबसे अंतिम और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव पड़ाव पर। हमने देखा कि भाषा ने बताया कि गॉड एक पुकार थी जो मनुष्य के भीतर से निकली थी जब वह अपनी सीमाओं से टकराया। मनोविज्ञान ने बताया कि ईश्वर कोई भारी सत्ता नहीं बल्कि हमारे भीतर का एक गहरा आर्केटाइप है, एक ऐसा पैटर्न जो हम पैदा होने से पहले अपने साथ लेकर आते हैं। विज्ञान ने बताया कि चेतना ही वास्तविकता को जन्म देती है, और ब्रह्मांड एक ऐसा एल्गोरिदम है जो ऑब्जर्वेशन के साथ एक्टिवेट होता है। और वेदांत ने हजारों साल पहले ही यह कह दिया था कि तत्वमसि, यानी तुम वही हो, यू आर दैट। यानी ईश्वर कोई भारी वस्तु नहीं, कोई देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं। ईश्वर तो वह चेतना है जिससे यह ब्रह्मांड बना है, और वह चेतना जिससे आप बने हो। अब असली सवाल, हम आखिर ढूंढ क्या रहे थे? शायद पूरी दुनिया कह सकते हैं कि ईश्वर की खोज में धर्म स्थानों में जाती रही, किताबों के पन्नों में भटकती रही, और तारों के पीछे भागती रही, और प्रार्थनाओं में रोती रही। लेकिन असल में हम ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे थे, ईश्वर हमें ढूंढ रहा था, हमारे विचारों के बीच, हमारी उलझनों के बीच, और हमारी चुप्पियों के बीच। क्योंकि ईश्वर वहां बाहर नहीं बल्कि ईश्वर हमारे माध्यम से अपने को अनुभव करना चाहता है। दोस्तों, हम खोज ही रहिए, हम सह भी उस खोज का उपकरण है। कल्पना कीजिए, सोचिए जरा, थिंक कीजिए, अगर ब्रह्मांड एक महासागर है तो हम सब उसकी लहरें हैं, और लहरें समुद्र से अलग होने का भ्रम पाल लेती है, और इस भ्रम का नाम है मैं, आई। लेकिन जब लहर को एहसास होता है कि मैं पानी हूं और समुद्र भी पानी है, तो वही क्षण ईश्वर ज्ञान का क्षण है, और वही क्षण अद्वैत है, वही क्षण रियलाइजेशन है। सच्चाई यह है कि ईश्वर किसी स्थल में छिपा नहीं है, ईश्वर किसी आसमान पे बैठा नहीं है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई घटना नहीं है। ईश्वर वह स्पेस है जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड अनफोल्ड हो रहा है। तो ईश्वर वह लाइट है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, और ईश्वर वह चेतना है जो भीतर मैं हूं के रूप में धड़क रही है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर वही है जो इन शब्दों को अभी सुन रहा है। और सबसे गहरा सवाल, अगर आप ही वह ब्रह्मांडी चेतना है तो अब आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या आप खुद को छोटा, कमजोर, असहाय मानेंगे, या आप उस शक्ति को पहचानेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को आपके भीतर से देख रही है? यह वीडियो यहाँ समाप्त नहीं होता, या तो बस शुरुआत है, क्योंकि सवाल क्या ईश्वर है से भी बड़ा, बहुत बड़ा सवाल है। क्या मैं उस चेतना तक पहुंच सकता हूँ जहां मुझे किसी प्रमाण की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं स्वयं अनुभव बन जाऊं? और जब यह सवाल आपके भीतर जागता है तो समझ लीजिए यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू हो चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।